हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को ईद का नाम अता किया, खुशियों के दिन को ईद का नाम अता किया। और ईद क्या है? ईद कहते हैं ईद औद करने को, यानी पलटने को। हम कहते हैं ना कि बुखार औद कराया, ये चीज पलट कर आ गई। तो जो चीज बार बार पलट कर आती है, ईद कहते हैं वो खुशी जो बार बार पलट कर आए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के हबीब ने उम्मत को गारंटी दी है कि गम पलट कर आए ना आए, लेकिन ऐ मेरी उम्मत, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी, तुम तक खुशियां जरूर पलट पलट कर आएगी। इस्लाम में कोई दिन ऐसा नहीं है जिसका नाम ये हो कि गम पलट कर आएगा, लेकिन इस्लाम में ईद है, खुशियां पलट कर आएगी। और फिर उसके बाद सिर्फ अल्लाह अकबर, ईद उल फित्र को ईद नहीं कहा, बकरीद को भी ईद कहा। और फिर मुस्तफा जाने रहमत का कोई उम्मती सोच सकता है कि चलो साल में 2 मरतबा खुशियां पलट पलट कर आएगी, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया हर जुमा मोमिनीन के लिए ईद का दिन है, यानी कि सिर्फ साल में 2 खुशियां पलट कर नहीं आएगी, बल्कि हर हफ्ता पलट कर आएगी, हर लम्हा पलट कर आएगी, हर साथ पलट कर आएगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अभी आप समाअत फरमा रहे हैं कि सैयद अमीनुल कादिर साहब बहुत ही प्यारा बयान फरमा रहे हैं ईद के हवाले से। अगर ये बयान आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पहले आप बयान समाअत फरमाइए। इसलिए इसको ईद का दिन कहते हैं। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गजब में आने का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा, ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और उसके बाद फरमाता है तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावी कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बस बात इतनी है। इसलिए अल्लाह से डरते जरूर रहो, लेकिन टेंशन इसका लेने की जरूरत नहीं है कि हमने रोजे रखे कबूल होंगे कि रद्द होंगे। अरे जब तौफीक दी है तो इंशाल्लाह कबूल भी करेगा, मगर यकीन तो करो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसने रोजदार बंदों की फहरिस्त में अपना नाम लिख दिया है। इससे बढ़कर के शहादत और क्या हो सकती है? रोजदार बंदों की फहरिस्त। लेकिन डरते भी रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ईद की खुशियां अता की है, ये ईद का दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन में हम खुशियों का इजहार करें। गरीबों को, मिस्कीनों को, जैसा कि अभी सूफी साहब ने भी फरमाया, खतीब मिल्लत ने भी फरमाया, हमारे बिरादर ने भी फरमाया कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। जिस खुशी में गरीब शरीक ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक फरमाया सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को मदऊ नहीं किया जाता। गरीबों को, यतीमों को जमा करें, उनको खुशियां अता करें, रिश्तेदारों को। जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ बड़ा करना चाहिए, नवाजना चाहिए, खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक है, और अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और हम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की आस तोड़ता है खुदा उसकी आस तोड़ देता है और उसके अमाल को अल्लाह रद्द कर देता है। ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, अभी आपने समाअत फरमाया कि सैयद अमीनुल कादिर साहब ने बहुत ही प्यारा बयान फरमाया ईद के हवाले से। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल सुना होगा तो आपको मुकम्मल जानकारी हासिल हो ही गया होगा कि ईद के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ईद के हवाले से बहुत ही प्यारा बयान समाअत फरमाया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।